पानीपत में रिश्तों को शर्मसार करने वाला और भावुक कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पिता अपनी बेटी और अपने दोहतों की और एक भाई अपनी बहन व भांजों की शिकायत लेकर पानीपत पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह के पास पहुंचा। अपने पिता के साथ अपनी बहन की शिकायत लेकर पहुंचे भाई ने बोला कि हमारी प्रशासन से यही मांग है कि या तो हमें इंसाफ दो या फिर हमें 2 गोली दे दो, एक मेरे पिता को, एक मुझे, हमें निपटा दो। वहीं पुलिस अधीक्षक को दी अपनी शिकायत में बुजुर्ग ने अपनी बेटी समेत अपने जमाई और यहां तक कि अपने दोहतों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। एसपी को दी शिकायत में बुजुर्ग का कहना है कि वह गांव बबैल का रहने वाला है, उसकी उम्र करीब 95 वर्ष है और वह कानों से भी सुनने में असमर्थ है। प्रार्थी बुजुर्ग के 2 बेटे हैं, जिनमें से एक किसी अज्ञात जगह पर रहता है, तो वहीं दूसरा पुत्र रामशरण, जिसकी उम्र लगभग 41 साल है, जो कि अविवाहित है, वह प्रार्थी के साथ किराए के मकान में रह रहा है। पिता पुत्र के पास आमदनी का कोई साधन नहीं है। 41 वर्षीय रामशरण मजदूरी आदि करके अपना व अपने पिता का पेट भर रहा है। वही अपने पिता की दवाई आदि का खर्च भी उसका बेटा रामशरण ही कर रहा है। बुजुर्ग जगदीश का आरोप है कि आज से लगभग 1.5 वर्ष पूर्व उसके जमाई व दोहते ने उसे विश्वास दिलाया कि उसका बेटा रामशरण उसकी सेवा करने में असमर्थ है। यदि जगदीश अपने बेटे के पास रहेगा तो उसका बेटा कोई भी काम धंधा नहीं कर सकता। साथ ही उसका बेटा रामशरण कामकाज के लिए शहर से बाहर आने जाने में भी असमर्थ रहेगा। जगदीश को उसके जमाई ने कहा कि वह उसकी सेवा अच्छे तरीके से कर सकता है, साथ ही वह अपने सामर्थ्य के अनुसार उसका इलाज भी अच्छे अस्पताल में करवा सकता है। वहीं जगदीश की बेटी ने अपने पिता को यह विश्वास दिलाया कि उसका पति जो कुछ भी कह रहा है वह उसकी जिम्मेदार होगी। 3-4 महीने तक तो चारों आरोपितों ने मिलकर जगदीश की खूब सेवा की। इसके बाद आरोपितों ने जगदीश से कहा कि तुम अपना कैराना में खुरगान गांव वाला मकान बेच दो। मकान को बेचने से जो भी रकम प्राप्त होगी उसमें से वह कानों की एक अच्छी कंपनी की मशीन जगदीश को दिलवा देंगे और बाकी बची रकम से एक मकान लेकर उसके नाम करवा देंगे। शिकायत में जगदीश ने आगे लिखा कि उसने अपना मकान बेचकर 6 लाख रुपये प्राप्त किए थे, जो उसे उसकी बेटी व जमाई ने ले लिए थे। इसके बाद उसकी बेटी ने लगभग 4,90,000 रुपयों में लाल डोरे का एक मकान गांव बबैल में खरीद कर उस मकान का एक फुल पेमेंट एग्रीमेंट उसके साथ संभाग में मिलकर लिखवा लिया था। वहीं उसका बेटा रामशरण, जो कि मजदूरी के सिलसिले में शहर से बाहर ही रह रहा था, उसे कोई जानकारी नहीं दी गई। मकान खरीदने के कुछ दिनों बाद सभी आरोपितों का जगदीश के साथ व्यवहार खराब हो गया। चारों में से कोई भी ना तो उसे समय से खाना ही देता था और ना ही उसके कानों की मशीन ही लगवाई गई। वहीं उसके दोहते भी रोजाना किसी न किसी बात पर जानबूझकर उसके साथ मारपीट करते थे, जिसमें उनके माता पिता की भी सहमति होती थी। कुछ समय पहले जब जगदीश का बेटा रामशरण अचानक उससे मिलने गांव बबैल गया, तो जगदीश ने अपने साथ हुए अत्याचार और धोखाधड़ी की बात अपने पुत्र को बताई। रामशरण ने जब चारों आरोपितों से कहा कि वह उनकी शिकायत प्रशासन से करेगा, तो सभी आरोपितों ने मिलकर जगदीश व बेटे रामशरण के साथ मारपीट की और दोनों को घर से धक्के देकर बेघर कर दिया। फिलहाल दोनों पिता पुत्र पानीपत नूरवाला स्थित रविदास मंदिर के समीप एक किराए के कमरे में रह रहे हैं। प्रार्थी जगदीश ने अपनी बेटी, जमाई और दोहतों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने तथा उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करने और अपनी 6 लाख की रकम उनसे वापस दिलाए जाने एवं आरोपितों से जान माल की सुरक्षा की मांग की है। बाबूजी मेरे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। क्या हुआ जी? मेरे वो पापा की जो है ना प्रॉपर्टी सारी बिकवा के खा गई मेरी बहन, और जी ये जो कुछ आता है हिस्सा पापा का नाम है वो उसे भी बैठी है उधर दाब के वो मारपीट के निकाल लेते थे हम लोग। कितना समय हो गया जी? पिछले साल की फरवरी में लाया था जी ने मोबाइल से। किसने किया है ये सब कुछ? मेरी बहन ने, पूनम ने।
कितनी कुछ प्रॉपर्टी है आपकी और किस बात का हक जता रही है वो? अब हक नहीं है जी, धक्का कर रही है। धक्का कर रही है। हाँ, जी। हमारा पिटा गया है जहाँ पे मैं काम को लगता हूँ, वहाँ से काम भी हटवा देते हैं, वहाँ से भी काम हटवा देते हैं। मतलब इतनी वो और ये मेरे साथ जबरदस्ती थी। तो अकेली बहन ही करी है, उनके साथ कोई और भी है? बहन है, भुनैया, भांजे हैं, जी। 4 लोग हैं और साथ में मेरा भाई मिला हुआ है। मेरे को मेरे बाप को जो है मारना चाहते हैं जी। इस पूरे मामले को पुलिस से मिले हैं आप? हाँ जी, मिल गया हूँ अभी। क्या कुछ कहा पुलिस वालों ने? भी दे कर हूँ जी। एप्लीकेशन दे कर हूँ सर को। क्या नाम है कि बहन का और जीजा का क्या नाम बताएं? बहन का नाम है पूनम, जीजा का नाम है किरणपाल। जी। कहाँ के रहने वाले हैं वो? वो शामली के पास है, हसनपुर हसनपुर। जी। यहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ पे पपेल में। मोबाइल में रह रहे जी। हैं। क्या कुछ चाहते हैं, क्या कुछ पुलिस प्रशासन मांग करते हैं आप? प्रशासन से यही मांग करता हूँ जो 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 कुछ मेरा नुकसान हुआ है वो भरवाए, मेरा रहने का आसरा दिलाए। लगभग कितने पैसे लिए हैं आप लोगों से? जी, पैसे भी लिए आप लोगों से? पैसे की तो बात ना, बचपन से है ना, खाती आ रही है, जो कुछ फंसता है ले आती है। माँ की टूम थी, दादी की चीज़ थी, और चीज़ बना रही पापा ने मेरे, वो सब हड़प की, बर्तन भांडे नाच तलक बेच दिया जी। कितने भाई बहन हो आप? 2 भाई हैं, 1 बहन है। बहन छोटी है? बढ़िया साहब। क्या नाम है आपका? राम सर। पापा का नाम क्या है? जगदीश। अब आप लोग कहाँ रहते हो? नूरवाड़ा में जी। किराए पे रहते हो? हाँ जी। तो वो खुद का मकान था, वो कहाँ गया? वो बबैल में है जी। वो अच्छा। जो पापा का नाम है मकान, वो बबैल में है। आपका मकान पापा का नाम आता है, उसका नाम है मेरी बहन के। इनके वाले भी दाब के बैठे जी वो। तो फिर वो रखते नहीं अब इनको? बता रहा हूँ, फरवरी में मैं इन्हें ले गया हूँ बाहर से, बाहर पड़े दीजिए। तो तुम्हारा भाई है वो भाई कहाँ रहता है? भाई जो जो तो जी उसको नहीं पता जी कहाँ है। वो भी मारते उन्हीं के साथ है जी। मेरा भाई भी। तो अब प्रशासन से क्या मांग है आपकी? प्रशासन से यही मांग रही है या तो मेरे को इंसाफ दो, ठीक है, या फिर हमारे लिए 2 गोली दे दो, एक मेरे पापा को, एक मेरे को, निपटा दो बस। कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? नूर वाले से। क्या हुआ है सारी बताइए। बताओ, सारी बताओ, सारी बताओ, सारी बताओ, सारी बताओ। एक बार बता दो, समझा। जी। नूर वाले से आए जी, नूर वाले से हैं। हाँ जी। क्या हुआ है? ये नहीं बोल पाएंगे। इसको ये एक मिनट बोल रहा है जी। कब्जा फिर हो गया था, हमने अपना मकान बेच दिया था। तो लड़की जो थी वो हमने मोबाइल ले दी अपने यहाँ। तो वहाँ हमारे साथ में जो है, जो किया वो अच्छा है। बताओ इनका मारा पिट्टी, जो भी भूखा प्यासा जो भी रखा, ऐसा हुआ। कुछ मकान नहीं था। मैंने सोचा अब भाई तुम मकान ले लो कोई। तो एक मकान हो गया। तो मैं कहने के बाद दम रात लगे, हम पड़े रहने, अकर सकर ले। हमने इन फसल 3 लाख रुपए लेकर और आधा मकान ले लिया। अच्छा जी, अब मकान ले लिया तो मकान लिए बाद, हाँ यही महीना जनवरी का मैं मतलब काट दिया, मार पीट कर, भूखा प्यासा, बस से कुछ रोटी दें भाई, ताजी तो दी नहीं। अच्छा जी, तो ऐसा मौका लगा। अब 2-4 बार में बाहर बैठा रहा तो ये लड़का चला गया। मैं इसके साथ फिर नूराड़ा आ गया। हमने मकान किराए लेकर वहाँ रह गए, इनके पास ही समझो। अच्छा जी, अब यहाँ जो बैठे हम, यहाँ भी वो 2-3 बार मारी पिट्टी करने आए। मेरे साथ में जीते भी हैं, लड़े भी हैं, मतलब
मैं कहने लगा भाई तुम अपने जाओ। वो मकान मालिक की जेल भी इतनी जो भी कहना सुनना हो या। अच्छा जी, यह बात तो कहानी यह है। आप क्या कुछ चाहते हैं बाबा जी, बता सकते हैं?